हमारी जो सिंध की एडवाइज़री काउंसिल जो बनी थी उसका इजलास यहाँ पर अभी मुनक्कद हुआ, बल्कि अभी भी जारी है। अभी मज़ीद तफसील के ऊपर बात होनी है। अली हैदर जैदी साहब हमारे सिंध के जो सदर हैं, वो इस इजलास को उन्होंने कन्वीन किया था। और हमारे साथ जो हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं सिंध के अंदर, ज़्यादातर उनमें से गौस अली शाह साहब हैं, अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब हैं, अमीर बख्श भुट्टो साहब हैं, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब हैं, और हमारे मज़ीद साथी जो हैं वो पूरे सूबे से यहाँ पर आज मौजूद हैं। और आज की गुफ्तगू का जो मौजू था वो बिल्कुल सादा और दो टोक था। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला 2023 में सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। उस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला बनाने के लिए क्या हमने काम करना है, किस तरीके से हमने अपनी तंजीम बनानी है, क्या क्या सियासी तहरीक का हमारा हिस्सा होंगी वो चीज़ें, उस सब के ऊपर जो काम है वो बड़े मरबूत तरीके से ये काम शुरू हो चुका है। जो सिंध के अवाम के साथ पिछले 13 साल के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है, वो ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी जो है, चाहे वो सिंध का हो या सिंध के बाहर का भी हो, तो उसको देखकर तकलीफ़ होती है। मैं छोटी सी एक मिसाल अगर आपको दूं, तो एक बुनियादी चीज़ जो हर इंसान की को कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़रूरत पड़ती है, और वो सेहत के अगर कोई मामलात आ जाएँ तो सब समझते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है, न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे ख़ानदान को। और उसके लिए इनकलाबी कदम जो लिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले ये काम किया, अब पंजाब की सूबाई हुकूमत ने भी कर लिया है। वफाक की जितनी इकाइयाँ हैं, इस्लामाबाद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, तमाम वहाँ पर ये निज़ाम राइज होने जा रहा है सेहत कार्ड का, कि कोई भी अगर कोई बीमार होता है और उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, कोई महंगा टेस्ट कराना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो उसके लिए रियासत ज़िम्मेदारी ले रही है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। लेकिन सिंध की हुकूमत जो है वो अभी तक ये काम करने को तैयार नहीं है, और लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए सिंध हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। अब मैं क्या इंसान जो है, जो लोग अगर इतनी तकलीफ से ना गुजर रहे हो इस सिंध हुकूमत की जो लापरवाही है, तो इंसान को शायद हंसी आए। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। इसी तरीके से हर चीज़ अगर आप देख लें, तो आपको नज़र आता है कि सिंध के अवाम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में शायद इतने बुरे हालात कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। गवर्नेंस ख़त्म हुई भी है, और जो जो नौजवानों के साथ इस सूबे के साथ किया है, मेरी उम्र जैसे बंदे जो हैं वो ज़िंदगी गुजार चुके हैं। चले हम तो एक मुश्किल से, हमारी एज का बंदा जो है वो गुजर भी जाता है, लेकिन नौजवानों की तो उम्मीद भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। उनको पता है कि ये जो निज़ाम हमने बना दिया है, एक पर्ची का निज़ाम लेकर आ गए, ना कोई मेरिट है, आपको नौकरी चाहिए साईं के पास आओ, मैं पर्ची दूंगा तो आपको नौकरी मिलेगी, मेरी पर्ची नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, वो नौकरी के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी चलता है। तुम्हें ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची से ट्रांसफ़र मिलेगा। तुम्हें पोस्टिंग चाहिए, मेरी पर्ची से मिलेगा। पानी छोटे जो काश्तकार हैं उसको पानी के लिए तरसा दिया है, जो ताकतवर है उसका जोर चल रहा है वहाँ पर। ना पुलिस काम कर रही है, लोगों को डाकू राज के ऊपर छोड़ दिया है। पहले जो है वो मखसूस इलाके होते थे सूबे के, अब तो खैर 13 साल से तो सूबा ही पूरे डाकू चला रहे। ये सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब का विजन बड़ा करी वाज़ेह है, हर पाकिस्तानी उनकी नज़र में बराबर है, और जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है हालात को बेहतर करने के लिए, अवाम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यही उनकी हिदायत हैं कि हर सूरत में सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मज़ीद चलने दिया जाए। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त हमारी टीम बन गई है जी, कॉम्बिनेशन है उसमें, बहुत ही मेरे ख्याल में तो आइडियल एक कॉम्बिनेशन बना है। बहुत तजर्बाकार, सिंध की सियासत को समझने वाले, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ चुके हैं, जिनको पता है कि सिंध के मामलात क्या हैं। कई जिनका मैंने जिक्र भी किया नाम, वो भी इस वक्त शामिल हैं सारी जस्तजू के अंदर। और बहुत सा नया खून जो आया है, जिन्होंने
सियासत अपनी शुरू की है पिछले चंद सालों के अंदर, वो भी इसके अंदर। लेकिन सब ये लोग जो हैं, चाहे वो तजर्बाकार हों या वो जूनियर हों, वो एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं, और वो ये हैं कि हमने सिंध के अवाम को इस मुसीबत से निकालना है। ये जो उनके ऊपर डाकू राज मुसल्लत कर दिया गया है, इससे उनको आज़ाद कराना है, और उनको भी वही सहूलियात देनी है, उनको भी वही उम्मीद देनी है जो बाकी हर पाकिस्तानी के पास हो। इसके सिलसिले में एक जो बड़ा फ़ैसला किया गया पिछले 1-2 हफ्ते से, आपने सुना भी होगा उसको मीडिया के अंदर, और मैं अली जैदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी तफसील भी आपको बताएं कि ये जो सिंध के अंदर पहले ही एक काला कानून था, जो 140A है आइन का, उससे मुतसादम सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम था, जो हम उसके ख़िलाफ़ पहले ही पटिशन फ़ाइल कर चुके थे। वज़ीर आज़म ख़ुद दस्तखत कुनिंदा हैं उस पटिशन के, मैंने ख़ुद उसको पटिशन के ऊपर साइन किया हुआ है, और लेकिन उन्होंने तरमीम करके तो बिल्कुल ही जो बचा खुचा था वो भी ख़त्म करके रख दिया है। तो उस न सिर्फ ये तरामीम, बल्कि वो जो ओरिजिनल कानून है उसके ख़िलाफ़ एक पूरे सूबे के अंदर तहरीक चलने जा रही है। और अली जैदी साहब जो हैं, उनसे मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा तफसील बताएं कि किस तरीके से अब सिंध के हर घर तक हमने पहुँचना है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के हर घर पे दस्तक देनी है, हर दरवाजे पे दस्तक देनी है, और उनको अपने इख्तियार के लिए, अपने आइनी हक के लिए खड़ा होने के लिए दावत देने जा रहे हैं। तो अली ज़रा सा आप तफसील बताइए। शुक्रिया असद जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि असद उमर साहब ने आपको बताया, और खैर बताया कि सारे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे सिंध में रहने वाले लोगों को पता ही है कि यहाँ पे कोई सियासी जमात तो हुकूमत कर नहीं रही। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। वो गॉड फादर बन के बैठा हुआ है। मुंशी को उसने अपने लगा दिया सीएम, चीफ मुंशी, और वो शायद उसके लिए पहले पैसे गिनता था, उसको नवाज दिया, उसको सीएम बना के। हम समझे कि शायद बाहर से पढ़ लिख के आया है तो कुछ शायद कोई सेंस प्रिवेल करेगी। पता चला कि ये वो उससे भी उतना ही ख़राब है, ना उससे ज़्यादा ख़राब ना हो। क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ते जब गया था, एक पूरा टूर किया हमने नॉर्थ सिंध का, लाड़काना, जैकाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर। तो जो हालात वहाँ पे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए टॉक शोज़ पे भी कई दफ़ा कहा है कि जो टॉक शोज़ पे एंकर्स भी बैठे हैं, ज़रा कभी यहाँ से निकलें कराची और इस्लामाबाद या लाहौर से, और जाके वहाँ देखें तो सही अंदरून सिंध हालात हैं क्या, वहाँ लोग रह कैसे रहें। माने ये खुद अपने तो जानवरों को भी बाहर ले जाएं इलाज कराने, और वहाँ इंसानों के साथ जो ये सलूक करते हैं तो वो तो कोई तबाही से मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कोई। ऊपर से ये लेके आ गए काला कानून, और इस काले कानून पे सारी जॉइंट अपोजिशन इकट्ठा है। और ये भी मैं बताता चलूँ आपको, दोबारा वो रिपीट करके बताता चलूँ कि जमहूरियत का सबक देने वालों ने आज तक 3.5 साल में सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं रखा है किसी कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तो ऑपोजिशन लीडर के पास होती है, उसको छोड़ो, मेंबर ही किसी एक कमेटी में मेंबर ही नहीं रखा। और हम वहाँ नेशनल असेंबली में, हम जमहूरी तो हम हैं, इनके कमेटी के चेयरपर्सन भी, खुद ये बिलावल चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी का। बल्कि मैं तो शीरी मजारी साहबा से दरख्वास्त भी करूँगा कि इसको आउट वोट करें वहाँ से। ये तो मतलब ये भी एक वो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है ऑक्सीमोरॉन, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है क्या कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है। माशाल्लाह, सारी सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो उनकी जमात यहाँ सिंध में करती आई है, जो कि आपने देखा पिछले हफ्ते जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ सीएम हाउस के सामने किया, बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स दिखाई इन्होंने। नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे, सूबाई असेंबली के मेंबर भी थे, और माशाल्लाह जो उन्होंने किया ख़वातीन के साथ, तो वो ह्यूमन राइट्स आपको वहाँ से नज़र आ गई। तो ये तो एक कमाल का ये भी तमाशा है। हमने फिर ये डिसाइड किया कि जॉइंट अपोजिशन का एक बड़ा धरना भी हो, आपको पता है फवारा चौक प्रेस क्लब के पास, उसके बाद सारी जॉइंट अपोजिशन इकट्ठी है। लेकिन खाली काला कानून नहीं है, और भी सिंध के जितने इशूज़ हैं, हम अपने सिंध को उठाना है, सिंध के लोगों को उठाना है, और उनको बताना है कि नाउमीद ना हो, है इमरान खान जो इंशाल्लाह 2023 में अगले 1.5 साल बाद इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में बना के दिखाएंगे। तो हमने अब अनाउंस किया है कि हम गोटकी से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं
कराची से इस्लामाबाद तक जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं गोटकी से कराची आ रहा हूँ। तो पूरे फिर हमारे सारे जो लोग हैं सिंध के जितने सीनियर हमारी लीडरशिप है, मुझसे बहुत सीनियर लोग भी हैं, असद उमर ने सबका नाम भी लिया, कुछ बाकी फायदे में सारे ही मुझे सीनियर हैं, तो उन सबसे मशावरत करने के बाद हमने ये अनाउंस किया है। और इंशाअल्लाह आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ होंगे। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के ज़िलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। और हम आपको रास्ते में भी बताएंगे और यहाँ भी आके बताएंगे। जब यहाँ हम पहुँचेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी डिमांड है, बताते रहेंगे, पर हम आपको बताएंगे हम आपसे चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर इस तरह हुकूमत चलानी है ना, देखें पाकिस्तान का ये कई दफ़ा असद उमर साहब गवाएं, कैबिनेट में भी कई दफ़ा बात हुई है, अगर, और ये सबको इसको पता भी है, क्योंकि ये कराची जो है ये खाली सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। और अगर कराची के हालात ठीक ना हो, कराची एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, अगर यहाँ हालात ठीक ना हो तो पाकिस्तान की इकनॉमिक जो रिवाइवल या चुने या खाली वो जो डिज़र्व करता है पाकिस्तान और पाकिस्तानी इकनॉमिक अपने आप को कहीं पहुँचाने में, वो एक पाइप ड्रीम है, वो पहुँच ही नहीं सकते। और कराची को ठीक करने के लिए जो कराची के ऊपर डाकू काबिज हैं उनको फारिग करना पड़ेगा, और वो है आसिफ जरदारी और उसकी हुकूमत है जनाब पीपल्स पार्टी की। तो इंशाअल्लाह हम गोटकी से लेके कराची तक सारे रास्ते में सबको बताते आएंगे, और हम पूरी तंजीम मुनज़्ज़म करके और हम आपको बताएंगे कि ये हमने कैसे क्या करना है, कैसे करना है, और 2023 में इंशाल्लाह हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ की होगी। अच्छा, मैं एक सेकंड आपके शुरू करने से पहले आखिर में मैं चाहूँगा, चेयरमैन इमरान खान ने पिछले ही चंद दिन पहले पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर नायब सदर के तौर पे अमीर बख्श भुट्टो साहब को नॉमिनेट किया है। तो मैं चाहूँगा कि अमीर बख्श भुट्टो साहब जो हैं, भाई वो कहते सही है, भुट्टो यकीनन जिंदा है, लेकिन शायद बिलावल हाउस में नहीं, शायद सिंध के बाहर वालों को ये नहीं पता है कि असली भुट्टो जो है वो तहरीक इंसाफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साईं, आपकी इजाज़त से मैं दो लफ्ज़ सिंधी में अगर कह दूँ तो इजाज़त होगी। साईं मुझा हे ज़रदारी माफ़िया जा सिंध में आख़िरी ॾींहं आहिनि। इंशाअल्लाह अवाम जे ताक़त सां ऐं सभ खां अॻु में परवरदिगार जे महिरबानियुनि सां हिन ज़ुल्म जे दौर जो अंत अची रहियो आहे, ऐं इंशाअल्लाह ईंदड़ दौर इंसाफ़ जो, हक़ जो ऐं तहरीक इंसाफ़ जो दौर आहे, अवाम जो दौर आहे, रोशनीअ जो दौर आहे ऐं रोशन मुस्तक़बिल जो दौर आहे। अहिड़ा माण्हू सिंध ते हावी थी विया आहिनि जेके यूनियन काउंसिल जे काउंसलरीअ जे लाइक़ु कोन्हनि, उहे सॼी सिंध जा हाकिम बणिजी विया आहिनि। अहिड़ा माण्हू तव्हां अॼु बि ॾिसो, काश असांजो पुराणो दोस्त अॼु हाल हयात हुजे हा, ठठे जो असांजो, जॾहिं असां सिंध नेशनल फ्रंट में हुयासीं, असांजो पुराणो प्यारो दोस्त हिकिड़ो हुयो शेर ख़ान लुंड, उहो असांखे ॿुधाईंदो हुयो, कसम खणी उन ॻाल्हि कई हुई त मां पाण नौजवानीअ में ज़रदारीअ जे वॾनि सां पाण उठ चाढ़िया हुया, तीअं असां उठ चाढ़ींदा हुआसीं। हाणे असांखे को सम्झाए त इहे जेके उठ चाढ़ींदा हुआ उहे सरे महल में कीअं पहुता वञी। उठ चाढ़ण वारनि जो सरे महल सां कहिड़ो वास्तो। काज़ी अहमद जे भरिसां हिकिड़ो पबो थाणो आहे या ईअं कुझु नालो आहे, उहो पाण पियो ॿुधाए त उते अॼु बि पाण आसिफ ज़रदारीअ ते उते ठॻियुनि जे चोरीअ जी FIR दाख़िल आहे। हाणे ठॻीअ चोर जो सरे महल सां कहिड़ो वास्तो, जॾहिं 2010 में सॼी सिंध, सॼो पाकिस्तान गरक़ पियो थिए,
ॿोॾ में ॿुॾे पियो, तबाह पियो थिए, त आसिफ़ ज़रदारी फ्रांस वियो हो हिकिड़ो नओं महल ख़रीद करणु। यादि आहे तव्हांखे? काॾों आई इहा दौलत, काॾों आयो इहो खज़ानो? इहो मुल्क जो लुटियल हराम जो माल हुयो। इहो बम्बीनो सनमा में त कखनि जो महल बि, कखनि जी मनह बि न ख़रीद करे सघे हा। इहो तव्हांजो असांजो खज़ानो हुयो, इहो मुल्क जो खज़ानो हुयो। इहो इंशाअल्लाह इन्हनि खां वठंदासीं, इहो पाईअ जो हिसाब इन्हनि खां वठंदासीं। इन्हनि खे बख़्शियो कोन वेंदो, इन्हनि खां हिसाब वठंदासीं। ऐं इन जी इफ़्तिताह इन अमल जी, जीअं असांजे अली भाईअ ॿुधायो, त 27 फरवरी ते घोटकीअ मां 26 फरवरी ते घोटकीअ जे इन काफ़िले मां शुरू थींदी। ऐं इन सां इहो जेको सैलाब ईंदो, इन मां इहो हराम जो माल लुढ़ी वञी समुंड में किरंदो। इंशाअल्लाह अवाम जे हिमायत सां, मालिक जे परवरदिगार जे महिरबानियुनि सां हिकिड़ो नओं दौरु ईंदो हिन मुल्क में। हे सिंध, मूंखे यादि आहे नंढो जॾहिं हूंदो हुउसि, बचपन में शिकारपुर जूं रौनकूं ॾिठियूंसीं। ख़ूबसूरत शहर हूंदो हो शिकारपुर। लाड़काणे लाइ चवंदा हुआ त भुट्टे साहब लाड़काणे खे पाकिस्तान जो पेरिस बणाए छॾियो आहे। एल्फिंस्टन स्ट्रीट ऐं तारिक रोड ऐं क्लिफ्टन वग़ैरह, छा हिते ख़ूबसूरत मज़ा हूंदा हुआ, ख़ूबसूरत रौनकूं हूंदियूं हुयूं। हाणे त उते वञण खां भउ थो थिए पियो। हाणे उते जेके गंदगीअ जा ढेर आहिनि, 3 महीना अॻे बि मींहं जेके पिया हूंदा, अञा उते उहो गंद जो पाणी बीठो हूंदो। इन गंद जे पाणीअ में गेलींदासूं। ऐं इहो जेको वाइदो मां कयां थो, इहो उन्हनि वांगुरु नाहे जेके चवनि पिया त तुम्हें हम लाड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटेंगे। उहे वाइदा न आहिनि, उहे कूड़ा वाइदा न आहिनि, हे मुड़साणा वाइदा आहिनि, हे सचे भुट्टे जा वाइदा आहिनि, हे कूड़े भुट्टे जा वाइदा न आहिनि। हे ॾिसंदव त हीअ असां वाइदा पंहिंजा निभाईंदासीं सिंध जे अवाम सां इंशाअल्लाह। जी मां चयो त रोशनीअ जो दौरु ईंदो। बुख था मरनि त उहे उन जा ज़िम्मेवार हे हुकुमरान आहिनि जिन सिंध ते 15 साल हुकूमत कई आहे। इहो सुवाल तव्हां उन्हनि खां पुछो। जेकॾहिं हे दौरु जॾहिं ख़तमु थियो, त जेकॾहिं जीअं असां इंशाअल्लाह कामयाबु थींदासीं हे दौरु ख़तमु करण में, त पोइ इंशाअल्लाह रोशनीअ जो दौरु ईंदो। मेरा 3.5 साल अब तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत को हो गई। खान साहब का ये कहना होता था कि उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर रह रहे हैं। खान साहब के बच्चे क्या पाकिस्तान आ चुके हैं, और वो अगर नहीं आए तो कब तक आएंगे? जो एक दूसरा सेहत कार्ड पे चल रहा है कि मंशियात के आदि अफराद का इलाज नहीं होता, क्या ये पंजाब और केपी में या इस्लामाबाद में कोकेन के आदि अफराद का भी कोई इलाज इसमें हो सकता है? अच्छा, ये इतना अखलाक से घिरे हुए सवालात हैं कि इसका जवाब में देने को तैयार नहीं है। आप बताइए। हाँ जी, अच्छा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने जुर्म किया, सजा मिली, सही है, ठीक है, उनको वापस आना चाहिए, अदालत से बाकायदा मुजरिम है, लेकिन आपने वजीर सुबह शाम इतना नवाज शरीफ करते हैं कि लगता है कि मुल्क से ज़्यादा ज़ाती मफादात हैं या ज़ाती दुश्मनी है। क्योंकि एक मुजरिम और है जिसको सजा मिली, मुशर्रफ नाम है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हुआ है, कब पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, उनकी बैरून मुल्क कितनी जायदाद है, उसके बारे में बता दें कुछ, कितनी है? सर, जो फैसला हमारे वक्त के अंदर हुआ है, उस फैसले को अगर आपको याद हो, उस वक्त भी जब जा रहे थे नवाज़ शरीफ साहब काबीना में, जब फैसला हुआ था तो बहुत सारे खदशात थे हम लोगों को फैसला करते वक्त भी, लेकिन फिर एक इंसानी बुनियाद के ऊपर फैसला किया गया। और इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि कोई ये ना लगे कि कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आई उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला कर लिया गया और उनको जाने के लिए। लेकिन फिर भी हमने उस वक्त इस्तदा की थी कोर्ट से कि कम से कम ये अरबपति नहीं, महा अरबपति लोग हैं, कोई तगड़ी इसके ऊपर कोई बेल तो रखें कि अगर वापस नहीं आएगा तो इसका कुछ नुकसान तो। वो कोर्ट ने हमारी बात मानी नहीं, शायद मान ली होती तो शायद अभी तक वापस आ चुके होते। लेकिन फ़र्क मैं आपको जो मुशर्रफ और उनका फ़र्क सिर्फ बता दूं इस वक्त क्या है। हम
मैं तो कम से कम उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि जमहूरियत होनी चाहिए, और मुशर्रफ साहब से कोई मेरे ज़ाती ना पसंद है ना पसंद है, लेकिन हम नहीं थे उसके फेवर में। लेकिन मुशर्रफ साहब आज पाकिस्तान की कौम को लीड करने के दावेदार नहीं हैं। उनकी सियासी पार्टी इस वक्त असेंबली के अंदर बैठ के ये नहीं कह रही कि हम मुल्क को ऐसे चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए और अगली हुकूमत हमारी होनी चाहिए। जो आज की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की गारंटी के ऊपर गए हुए हैं बाहर। भाई, ये आज की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये हम 15 साल पुराने वाली लीडर की बात नहीं कर रहे, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका लीडर आज कहता है कि मैं पाकिस्तान का लीडर हूं। वो क्या कर रहे हैं वहां पे लंदन में बैठा हुआ, डर के वहां पे छुप के बैठा हुआ, यहाँ पे अपने वर्कर्स को कहता है कि फौज से जाके टकरा जाओ। साहब ये बताइएगा, बड़ा अच्छा कल इनॉग्रेशन हुआ कोऑपरेटिव मार्केट का, ताजरों से बात हुई, देवर जेन्युइनली हैप्पी, वो बड़ा खुश थे जो भी उनके साथ सपोर्ट की गई है। सिंध हुकूमत ने भी कुछ माली इमदाद का वादा किया था जिसका ताजिर भी मुंतजिर है, उसके लिए पीटीआई क्या अपना किरदार अदा करेगी? और उसके साथ एक छोटा सा ये भी बता दीजिए कि 26 को मार्च करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या इस तरीके के इक़दाम करने जा रहे हैं जिसका बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, पहले वाला तो कल भी अपनी स्पीचेस में भी खुर्रमशेर जमान ने भी कहा था कि ये सिंध असेंबली के अंदर इस सवाल इस इशू को उठाया जाएगा कि जो सिंध हुकूमत ने वादा किया था कोऑपरेटिव मार्केट के, जो वहाँ पे मुतासरीन हैं जिनकी दुकानें जल गई थी उनको मुआवजे का, तो वो पूरा करवाया जाए। तो वो असेंबली के अंदर ये पूरी तरीके से सवाल को उठाएंगे। दूसरे क्या चीज़ होने जा रही है, देखें, सिंध के अंदर जो इस वक्त सियासत है उसको आप लोग जो है वो शायद मुझसे भी बेहतर समझते हो। आप सिंध में जिससे भी जाके बात करेंगे तो वो सिंध वाला ये आपको कहेगा कि पीपल्स पार्टी से तो मैं नाराज़ हूँ, लेकिन लगता है कोई और मेरे पास आ नहीं रहा। तो असल जो इस तहरीक की ख़ास बात है वो ये है, जैसे मैंने पहले कहा, कि सिंध के हर शहरी के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं और उनसे ये कहने जा रहे हैं कि वक्त आ गया है, नाउमीदी का वक्त गुजर चुका है, अब वक्त आ गया है, अब आए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा, कि सिंध को इस डाकू राज से आज़ाद करवाएंगे। ये बताते हैं कि आप चूंकि K4 का काफी दफा क्लेम कर चुके हैं कि पानी मिलने जा रहा है 2023 में उससे, तो उसके साथ जो पैरेलल ऑगमेंटेशन सिस्टम है उस पर सिंध गवर्नमेंट अभी तक कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई अपैरेंट सिचुएशन हमें नजर नहीं आ रही। तो आप घर तक पानी नहीं पहुंचा सकेंगे, आपका ये दावा तो खाली लगता है। और दूसरा ये बताइए कि तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अरसा गुजर गया, लगभग 15 अरब लग चुके, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जवाब आता नहीं है, आप बताओ, उसका कोई सवाल तो होना चाहिए ना। जी, जो हिस्सा था उससे पहले शुरू कर देता हूँ। कौन जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत कर रही थी भैया प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किलात का शिकार हुआ और आखिर जाके वो रुक ही गया। वो 1 दिहाई से ज़्यादा गुजर गया, तो जाहिर है उसके ज़िम्मेदार तो वो हैं। इसका जवाब वो देंगे कि वहाँ उन्होंने क्या किया। जहाँ तक K4 के हमारे दावे की बात थी, हमने कहा था 23 तक हम पहुँचा देंगे, 23 ख़त्म होने से पहले। आज भी हम वहीं पे खड़े हुए, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था। इंशाअल्लाह ताला परसों की एक्नेक मीटिंग के अंदर इसकी हतमी मंजूरी K4 की हो जाएगी और 100 अरब रुपए से ज़्यादा का ये मंसूबा है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम उसके बाद फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। ऑगमेंटेशन, जैसे आपने खुद कहा, वो यानी जो शहर के अंदर तरसील करनी है पानी की, वो सिंध हुकूमत ने करनी है। लेकिन सिंध हुकूमत का जो मंसूबा, जहाँ तक हमें पता है, पिछली मीटिंग के अंदर भी यहाँ पे जो सिंध चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर हुई थी, तो उसमें पेशरफ्त बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये होने जा रही है कि अभी होने जा रहा है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, और इंशाअल्लाह ताला आइन की 140A आर्टिकल के मुताबिक एक मुकामी हुकूमत के कानून पे वो इलेक्शन होगा। कराची की मुकामी हुकूमत बाइख्तियार होगी, वफाक कराची तक पानी लेकर आएगा और तहरीके इंसाफ का मेयर इंशाअल्लाह ताला वो ऑगमेंटेशन प्लान को शुरू करवाएगा, जो अभी तक इनसे नहीं शुरू हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।